दलित साहित्य पर चर्चा आज हम करेंगे और मेरे साथ एक किताब है जब गांधी भंगी घर जन्मे, कैलाश चंद्र जी की किताब है और जानेंगे ये जो शीर्षक रखा गया है ये क्यों रखा गया है। जब भी हम दलित आंदोलन की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गांधी का जिक्र जरूर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो गांधी को भंगी का पुत्र बता दिया गया है। कैलाश जी, क्या मंशा रही, क्या इस किताब का सार है? ऐसा है, मैं आपके चैनल को पहले धन्यवाद करता हूँ। इसके पीछे मेरा कारण ये था क्योंकि जो सफाई का काम कर रहा है या जो गटर में उतर रहा है, वो जो सर पे मैला उठा रहा है जी, तो इन लोगों ने बड़े प्रपंच के साथ, उनके साथ जो है, क्योंकि उस कार्य से वो लगे रहें, उसके साथ जुड़े रहें, तो उसको महिमा मंडित करने की कोशिश करी कि ये बड़ा परोपकार का कार्य होता है और इससे तुम्हारा ये जन्म तो चलो जो भी रहा, लेकिन अगला जन्म सुधर जाएगा। और यहाँ तक डराया गया कि अगर आपने अभी तो हाथ से मैला उठा रहे हो और अगर आपके कर्म ठीक नहीं रहे और आपने इस काम को नहीं किया तो अगले जन्म में मुंह से मैला उठाओगे। ओहो, अच्छा, ये यहाँ तक कहा जाता है जी। और गांधी जी ने इस बड़े वर्ग को अपने साथ लगाए रखने के लिए यहाँ तक कह दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अगला जन्म जो है भंगी के घर में पैदा हो। ये उनका कथन है। वाल्मीकि मंदिर जो पचकुइयां रोड पर है, वहाँ उन्होंने इस बात को कहा। अच्छा। और बाबा साहब के साथ जब वो अपना डिबेट में थे तो उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ अछूत होने के नाते उनके नेता हैं जी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अगला जन्म अछूत के घर में हो। इतनी बड़ी बात वो कह रहे थे। इधर नरेंद्र भाई मोदी जी जो है, उनके बारे में भी जानकारी मिली है कि उन्होंने भी कुछ इसी तरह से इसका महिमा मंडन किया है। मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो जी। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये इतना बढ़िया परोपकार का कार्य है तो भाई अगले जन्म की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो जी? इसी जन्म में जो है गटर में क्यों नहीं उतर जाते? और जो हमारे लोग मर रहे हैं तो उसकी वेदना तो आपको है नहीं, सिर्फ ये कि इस कार्य को करेगा कौन, इसलिए उसको महिमा मंडन करके, उसको परोपकार का कार्य करके इस इतने बड़े वर्ग को इन्होंने अपने इस कार्य से लगाए रखा, जो कि शिक्षा से वंचित रहा, सामाजिक जो अलग तरीके की आर्थिक नीतियां थी उससे वंचित रहा और सिर्फ अपना पेट पालन के लिए वो उसमें गटर में उतरता रहा। रोजगार के तरीके से उसने लिया और उसमें भी देखिएगा कि कितना उसके साथ शोषण हुआ है जी। वो इतना मैला उठाने के बाद भी, सारी चीजें करने के बाद भी जो आपकी सफाई कर रहा है उसको आप धिक्कार रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी तो हमारे सफाई कर्मचारी समाज की भी कहीं आप कमी दिखती है? देखिए, उसकी कमी ये है क्योंकि वो उस कार्य से जो लगा रहा, उसने उसे नियति मान लिया है कि ये मेरी नियति है और मैं इस जाति में जन्म लिया है तो ये मुझे करना ही है। 3 बार वर्तमान में सरकारें बना दी हैं हमारे इसी वाल्मीकि समाज ने और बढ़िया सरकार बनाई है, लेकिन जब राज्यसभा सांसद जाने की बात होती है तो इस समाज से मुख्यमंत्री को कोई दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं कमी है हमारे समाज की भी। देखिए, ऐसा है कि बटा हुआ समाज है जी, और जातियों में नहीं, केवल गोत्रों तक में, क्षेत्र तक में, अपने राज्य तक में हर तरीके से बटा हुआ समाज है। और जो बटा हुआ समाज होता है वो कभी शासनकर्ता नहीं बन सकता। तो यही कारण है कि वो मुख्यमंत्री बना देंगे, वो सब चीज बना देंगे, राज्यसभा के मेंबर बना देंगे, लेकिन खुद बनने की क्षमता नहीं रखते। और जितनी भी पार्टियां हैं वो उनको ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति मोर्चे में रखती हैं। कभी भी मुख्य धारा की किसी पार्टी में आपने किसी आदमी को देखा है कि मुख्य धारा में जो है वो कभी बड़े लेवल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, वो तो नारे लगाते हैं, जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। दलित कब दिल्ली पे राज करेगा भाई? ऐसा है कि नारा लगाना अलग बात है, उसे क्रियान्वयन करना अलग बात है ना। क्योंकि जब वहाँ शिंदे साहब के नाम से जीते महाराष्ट्र में, और जैसे वो जीते उसके बाद उठाया उन्होंने दूसरे को जो है मुख्यमंत्री, देशमुख को मुख्यमंत्री बना दिया। इधर दिल्ली में प्रेम सिंह जी के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया, लेकिन जैसे कांग्रेस के सर वो आया तो उठाया उन्होंने शीला दीक्षित जी को बना दिया। आपका प्रयोग किया जाता है क्योंकि आप संख्या बल में ज्यादा हैं। तो बाबू जगजीवन राम का भी प्रयोग किया गया, उनको भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार किया गया। बिल्कुल प्रयोग किया गया। तो जब प्रयोग अगर हम होते रहेंगे तो फिर आप अपने लिए नहीं सोच पाएंगे। तो अब कड़ा रुख क्या करना चाहिए? किस तरीके से इस समाज को, जो सोया हुआ समाज है, आप स्वयं कहते हैं हाथी जैसा समाज है लेकिन सोया हुआ है, इसको खड़ा करने के लिए क्या प्रयत्न किए जाए? देखिए, ऐसा है, जब तक हम अपने जातियों में बटे रहेंगे, जब तक समाज निर्माण में हम सहभागी नहीं बनेंगे, जब तक हम सोच भी नहीं सकते
कि हम इस पे सत्ता पे काबिज हो सकते तो हैं। आपने अपनी इस किताब जब गांधी भंगी घर जन्मे हो, इसमें क्या मतलब क्या संदेश देने की कोशिश की है? मैंने सिर्फ ये संदेश दिया है, क्योंकि एक अम्बेडकरवादी इसमें मैंने किरदार जी। हैं जो कहते हैं कि आप कब संभलोगे, कब सुधरोगे, कब आपको ये समझ आएगी कि ये हमारा इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए करते हैं। तो साथी ये किताब है जिसका आज विमोचन हुआ है, कैलाश चंद जी की किताब है और गांधी जी को भंगी के घर जन्मे बताया गया है। और क्या इस किताब के अंदर संदेश है वो तो आपको इस किताब को पढ़कर ही पता चलेगा। आप इस किताब को ज़रूर खरीदें। ये किताब हमारे इंडस पब्लिकेशन से रिलीज हुई है, आप ज़रूर इसको पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सार्वजनिक विचारों के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।